नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज इस सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं आधुनिक काल। छायावाद से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और ये सभी प्रश्न यूपी, टीजीटी, पीजीटी परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर सभी प्रश्न हैं जो व्याख्या सहित हैं और ये सभी प्रश्न पूर्व परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। पीवाईक्यू सीरीज के अंतर्गत हम इन सभी प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। प्रश्न है कि चित्राधार किस कवि की ब्रजभाषा की प्रथम कृति है? सियाराम शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मलिक मोहम्मद जायसी, जयशंकर प्रसाद। और ये प्रश्न डीएसएसबी टीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है डी, जयशंकर प्रसाद की कृति है चित्राधार। चित्राधार जो रचना है, यह रचना जयशंकर प्रसाद की ब्रजभाषा में रचित प्रथम कृति है। ब्रजभाषा की कविताएं प्रसाद जी कलाधर नाम से लिखते थे। इनका खड़ी बोली में पहला काव्य संग्रह जो प्रकाशित हुआ वह कानन कुसुम है तथा इस प्रसाद जी की अंतिम रचना वह कामायनी है। प्रसाद जी की कृतियां कौन कौन सी हैं? बब्रुवाहन जिसका समय है सन 1911, कानन कुसुम 1913, महाराणा का महत्व 1914 ईस्वी, झरना 1918, लहर 1933, कामायनी 1935, आंसू 1925 और अशोक की चिंता 1928 ईस्वी। जिसमें कामायनी, झरना, आंसू, लहर ये काव्य रचनाएं तो प्रसाद जी की बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं और इनसे परीक्षाओं में बहुत बार प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न है कि महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस कृति के लिए मिला? यामा, आत्मिका, गीत पर्व, नीलांबरा। और ये प्रश्न डीएसएसबी टीजीटी परीक्षा 2021 में एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2017 का प्रश्न है कि महादेवी वर्मा को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो उनकी रचना यामा के लिए मिला था और सन 1982 ईस्वी में। कब मिला? महादेवी वर्मा की रचना यामा 1940 ईस्वी इस रचना का समय है और ज्ञानपीठ पुरस्कार सन 1982 ईस्वी में मिला। इनकी अन्य महत्वपूर्ण काव्य कृतियां हैं निहार जिसका समय है सन 1930 ईस्वी, रश्मि 1932, नीरजा 1935, सांध्य गीत 1936, दीप शिखा 1942, सप्तपर्णा 1960 ईस्वी। इसमें महत्वपूर्ण है कि महादेवी वर्मा की जो रचना सप्तपर्णा है इसमें ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी काव्यानुवाद संकलित है। यामा में निहार, रश्मि और नीरजा और सांध्य गीत को संकलित किया गया है। तो इन तीनों रचनाओं को यामा शीर्षक से संकलित किया गया है। अगला प्रश्न है कि वस्तुओं में आध्यात्मिक छाया का भान ही छायावाद है। किस आलोचक का कथन है? जयशंकर प्रसाद, लाला भगवान दीन, राधा कृष्णदास, नंद दुलारे वाजपेयी। और ये प्रश्न डीएसएसबी टीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है डी, नंद दुलारे वाजपेयी का ये कथन है कि वस्तुओं में आध्यात्मिक छाया का भान ही छायावाद है। यह मान्यता सौष्ठववादी आलोचक है नंद दुलारे वाजपेयी और इनका यह कथन है। छायावाद की अन्य मान्यताएं हैं। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में जहां इसका संबंध काव्य वस्तु से है, दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है पंक्ति। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह छायावाद को किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र। रामकुमार वर्मा कहते हैं आत्मा की छाया परमात्मा पर तथा परमात्मा की छाया आत्मा पर पड़ने लगती है तब छायावाद की सृष्टि होती है। शांतिप्रिय द्विवेदी जी कहते हैं कि छायावाद एक दार्शनिक अनुभूति है। महादेवी वर्मा कहती हैं प्रकृति के जीवन की उद्गीत। छायावाद तत्वतः प्रकृति के जीवन के बीच जीवन का उद्गीत है। तो ये जो छायावाद के विषय में मान्यताएं हैं, कथन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षाओं में कई बार इनसे ही प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न है कि सांध्य कागली किस रचनाकार की कविताओं का संग्रह है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, कृष्ण बिहारी मिश्र, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला।
और ये प्रश्न डीएसएसबी टीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है डी कि सांदे कांकली जो रचना है वह सूर्यकांत त्रिपाठी निरालाओं की कविताओं का संग्रह है। सांदे कांकली में कुल 65 गीत हैं, जिसमें से 65 गीत निराला जी की 65 साल की उम्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। सांदे काकली निराला की अंतिम रचना है, अंतिम संग्रह है। इसमें निराला की अंतिम कविता पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ भी संकलित है। निराला जी की कृतियां कौन कौन सी हैं? जूही की कली, जिसका समय है सन 1916 ईस्वी, पंचवटी प्रसंग 1921, परिमल 1930, सरोज स्मृति जिसका समय है सन 1935 ईस्वी, राम की शक्ति पूजा 1936। और राम की शक्ति पूजा तो बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के, और इससे कई बार परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं और ये यूजीसी नेट में भी लगी हुई है। माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प शेष तेरी स्वयं रची, सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्य यह अन्य कला। पंक्तियां किसकी हैं? प्रेमचंद, निराला, आचार्य शुक्ल, हरिवंश राय बच्चन। और ये प्रश्न डीएसएसबी टीजीटी परीक्षा का प्रश्न है, सन 2021 में ये प्रश्न आया है। और सही उत्तर है बी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ये पंक्तियां हैं। माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प शेष तेरी स्वयं रची, सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्य कला। यह पंक्ति निराला की है और जिससे उन्होंने अपनी पुत्री सरोज के निधन पर शोक गीत के रूप में सरोज स्मृति शीर्षक से लिखा है। निराला की कृतियां हैं अनामिका काव्य संग्रह, अनामिका जिसका समय है 1923 ईस्वी, जिसका द्वितीय संस्करण 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। परिमल 1930, गीतिका 1936, तुलसीदास 1938 और कुकुरमुत्रा संग्रह इनका सन 1942 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। निराला जी की अन्य कविताएं कौन कौन सी हैं? प्रमुख कविताएं जिनसे परीक्षाओं में कई बार प्रश्न आते हैं। निराला की प्रमुख कविता है सरोज स्मृति, जिसका समय है सन 1935 ईस्वी, राम की शक्ति पूजा 1936, तोड़ती पत्थर, जूही की कली 1916, भिक्षुक, संध्या सुंदरी, पंचवटी प्रसंग जिसका समय है सन 1921 ईस्वी। तो निराला की जो ये कविताएं हैं, इन कविताओं से राम की शक्ति पूजा, तोड़ती पत्थर, भिक्षुक और सरोज स्मृति, ये जो कविताएं हैं इनसे परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं और इनकी पंक्तियां भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न है कि उच्छ्वास किसका काव्य संग्रह है? प्रसाद, हरिऔध, निराला, पंत। और ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है सुमित्रानंदन पंत की कविताओं का संग्रह है उच्छ्वास। उच्छ्वास जिसका समय है 1920 ईस्वी, प्रमुख छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत की रचना है। यह पंत की प्रथम छायावादी रचना है। युगांत 1936 ईस्वी, युगवाणी 1939 तथा ग्राम्य 1940 ईस्वी। पंत जी की ये प्रगतिवादी रचनाएं हैं। तो पंत जी ने प्रगतिवाद का काव्य भी लिखा है, छायावाद का भी काव्य लिखा है। परिमल किसकी काव्य रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी, पंत, निराला, रसखान। और ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2021, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2017 का प्रश्न है और जो परिमल है वो निराला की काव्य कृति है। परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की महत्वपूर्ण काव्य कृति है। इसका प्रकाशन सन 1930 ईस्वी में हुआ था। जूही की कली, बादल राग, भिक्षुक, पंचवटी प्रसंग आदि परिमल में संकलित कविताएं हैं। परिमल की भूमिका में निराला जी लिखते हैं कि मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। तो यह परिमल की भूमिका में लिखा हुआ कथन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस कवि का पहले नाम गुसाई दत्त था? सुमित्रानंदन पंत, हजारी प्रसाद द्विवेदी, धर्मवीर भारती, हरिवंश राय बच्चन। और ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है ए, सुमित्रानंदन पंत का नाम था, बचपन का नाम इनका गुसाई दत्त था। सुमित्रानंद पंत का बचपन का नाम गुसाई दत्त था। इनका जन्म 1900 ईस्वी में कौसानी अल्मोड़ा में हुआ था। चिदम्बरा पंत जी की महत्वपूर्ण कविताओं का संग्रह है। इस पर इन्हें 1968 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है अबे सुनबे गुलाब
में गुलाब किसका प्रतीक है? राजनीतिज्ञ वर्ग का, बुद्धिजीवी वर्ग का, पूंजीपति वर्ग का, श्रमिक वर्ग का। तो अब जो ये निराला की कविता है कुकुरमुत्ता, इसमें ये पंक्तियां हैं, कुकुरमुत्ता में संग्रह है ये। डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है। और ये जो सुनबे गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? तो पूंजीपति वर्ग का प्रतीक है। निराला की कविता है कुकुरमुत्ता का प्रकाशन 1942 ईस्वी में हुआ था। यह द्वितीय विश्व युद्ध का दौर था। इस कविता में द्वितीय विश्व युद्ध के साथ पनपती हुई सामंती पूंजीवादी व्यवस्था का चित्रण किया गया है। गुलाब, कविता में जो गुलाब है वो पूंजीपति वर्ग का प्रतीक है। निराला की प्रथम कविता जूही की कली, जिसका समय सन 1916 में वह प्रकाशित हुई। कवि निराला ने किसे हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है? महादेवी वर्मा, मीराबाई, मन्नू भंडारी, अमृता प्रीतम। और ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है ए, विशाल मंदिर की सरस्वती या वीणा पाणी कहीं कहीं लिखा होता है, तो वो महादेवी वर्मा को कहा है निराला जी ने। मुक्त छंद के प्रवर्तक है निराला, और निराला ने महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है। महादेवी को आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। इनके प्रमुख काव्य हैं निहार, जिसका समय है 1930, रश्मि 1932, नीरजा 1935, सांध्य गीत 1936। एक पंक्ति है, अरुण यह मदमोह देश हमारा। यह पंक्ति किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, मिथिलेश। और ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2021 का ही प्रश्न है और सही उत्तर है बी, जयशंकर प्रसाद की एक काव्य पंक्ति है। और ये उनका नाटक है एक चंद्रगुप्त, उससे ये पंक्ति ली गई है। सन 1931 ईस्वी का समय है, जो कार्नेलिया द्वारा गाया हुआ एक गीत है। कार्नेलिया इसकी प्रमुख पात्र है चंद्रगुप्त नाटक की। आंसू काव्य किस वर्ष प्रकाशित हुआ? 1928, 1925, 1914, 1930। और ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है। जो आंसू काव्य संग्रह है जयशंकर प्रसाद का, उसका समय है सन 1925 ईस्वी। यह जयशंकर प्रसाद का एक विरह प्रधान काव्य है, स्मृति काव्य है। इसकी रचना 133 छंदों में की गई है। इसे हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद की रचना झरना को छायावाद की प्रथम रचना स्वीकार किया गया है। अगला प्रश्न है कि है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार किस कविता की पंक्ति है? झरना, कामायनी, आंसू, राम की शक्ति पूजा। और ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है डी, राम की शक्ति पूजा की ये पंक्तियां हैं। उपयुक्त पंक्तियां राम की शक्ति पूजा, इसका समय 1936 है। राम की शक्ति पूजा का समय बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। यह कविता निराला की कविता है। राम की शक्ति पूजा जो है अनामिका काव्य संग्रह की द्वितीय संस्करण, जिसका समय 1938 ईस्वी है, में संकलित है। अनामिका में संकलित प्रमुख कविताएं कौन कौन सी हैं? सरोज स्मृति, समय सबका साथ में दिया हुआ है। 1935 तोड़ती पत्थर, सच है या 1935 ईस्वी। झरना 1918, आंसू 1925 और कामायनी 1936 ईस्वी। ये सभी रचनाओं के समय उनके साथ दिए हुए हैं, जिसमें झरना, आंसू और कामायनी प्रसाद जी की कृतियां हैं। आंसू को हिंदी का मेघदूत भी कहा जाता है। अगली एक पंक्ति है, रात के उर में दिवस की चाह का सर हूं। पंक्ति किस रचनाकार की है? मिश्र बंधु, आचार्य शुक्ल, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। और ये प्रश्न डीएसएसबी टीजीटी परीक्षा 2021 का ही प्रश्न है और सही उत्तर है सी, महादेवी वर्मा की काव्य पंक्तियां हैं ये। रात के उर में दिवस की चाह का सर हूं पंक्ति है ये महादेवी वर्मा की है। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा, हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी या सरस्वती, वीणा पाणी लिखा होता है कहीं कहीं, तो उनका अर्थ सरस्वती ही है, कहा जाता है। महादेवी वर्मा की काव्य कृतियां हैं निहार 1930, रश्मि 1932, नीरजा 1935, सांध्य गीत 1936, यामा 1940, दीपशिखा 1942, सतपर्णा 1960 ईस्वी। यामा रचना है। इस रचना पर महादेवी वर्मा को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया।
महादेवी वर्मा को बौद्ध दर्शन से प्रभावित रहस्यवादी कवयित्री के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो महादेवी वर्मा जी हैं, ये बौद्ध दर्शन से प्रभावित थीं। महादेवी वर्मा का सर्वाधिक प्रिय प्रतीक क्या है? बादल, दीपक और बादल हैं। तो उनकी जो अधिकांशतः कविताएं हैं, उन कविताओं में जो प्रतीक के रूप में प्रयोग हुए हैं वे दीपक और बादल ही हैं। उनकी पंक्ति है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। तो इस तरह से एक पंक्तियां भी हैं इनकी। तो प्रतीक है उनके बादल और दीपक हैं, उन्हीं को लेकर उन्होंने कविताएं लिखी हैं। बालकृष्ण शर्मा जो नवीन हैं, इनके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? वे छायावाद के प्रतिनिधि कवि थे। उनकी अधिकांश रचनाएं जेल में लिखी गईं। वे एक अच्छे गद्यकार के साथ जागरूक पत्रकार भी थे। उनके साहित्यिक जीवन की पहली रचना संतु नामक एक कहानी थी। और ये प्रश्न डीएसएसबी टीजीटी परीक्षा 2021 का ही प्रश्न है और सही उत्तर है ए, वे छायावाद के प्रतिनिधि कवि हैं। सही नहीं है। वे छायावाद के प्रतिनिधि कवि थे। बालकृष्ण शर्मा नवीन के संबंध में कथन सही नहीं है, वे नहीं है छायावाद के प्रतिनिधि कवि। तो स्मृतानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन छायावाद युग के राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के प्रमुख कवि हैं। ये बालकृष्ण शर्मा नवीन उपनाम से वे कविताएं लिखते थे। इनका प्रथम काव्य संग्रह कुमकुम, जिसका समय है 1939 ईस्वी है। बालकृष्ण शर्मा नवीन की प्रमुख कविताएं हैं रश्मि रेखा, अपलक, क्वासी, हम विश्वाई जन्म की, विनोबा स्तवन और उर्मिला। नवीन जी की कविताओं में भक्ति भावना, राष्ट्र प्रेम तथा विद्रोह का स्वर प्रमुखता से आया है। अगला प्रश्न है कि निहार काव्य संग्रह की रचयिता कौन है? रामचरित उपाध्याय, महादेवी वर्मा, श्रीकांत वर्मा, सुमित्रानंदन पंत। और ये प्रश्न भी डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है। और निहार जो काव्य संग्रह है ये महादेवी वर्मा का काव्य संग्रह है और ये छायावाद की प्रमुख जो 4 स्तंभ है उनमें एक है। महादेवी जी को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी भी कहा जाता है और इनकी रचनाएं हैं निहार, जिसका समय 1930, रश्मि 1932, नीरजा 1935, सांध्य गीत 1936 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि बादल राग जो कविता है उसके कवि कौन है? केदारनाथ अग्रवाल, पंत, निराला, नागार्जुन। और ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2021 और यूपी टीजीटी 2010 का प्रश्न है कि जो बादल राग कविता है वो निराला की कविता है। बादल राग कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है। यह कविता परिमल में 1930 ईस्वी में संकलित हुई है। निराला की लंबी कविता सरोज स्मृति है को हिंदी का प्रथम शोक गीत माना जाता है। निराला के प्रमुख काव्य संग्रह हैं अनामिका 1923, परिमल 1930, गीतिका 1936, तुलसीदास 1938, कुकुरमुत्ता सन 1942 तथा सांध्य कांकली 1969 ईस्वी। निम्न में से कौन सी सियाराम शरण गुप्त की रचना है? रसिक रहस्य, विष्णुप्रिया, स्वदेश गीत, मौर्य विजय। और ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है डी, कि सियाराम शरण की रचना है वो मौर्य विजय है और सियाराम शरण गुप्त की रचना मौर्य विजय है। रसिक रहस्य अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है, जबकि विष्णुप्रिया और स्वदेश संगीत दिनकर राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। सियाराम शरण गुप्त मैथिली शरण गुप्त के अनुज यानी उनके छोटे भाई थे। आंसू में किस रस की प्रधानता है? अद्भुत रस, करुण रस, हास्य रस, रति रस। और ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है बी, करुण रस की प्रधानता है आंसू विरह काव्य में। आंसू जयशंकर प्रसाद की रचना है और जिसका समय है सन 1925 ईस्वी। यह 133 छंदों में रचित एक विरह प्रधान स्मृति काव्य है। अतः आंसू में करुण रस की प्रधानता है। इसे हिंदी का मेघदूत भी कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित झरना को छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला भी कहा गया है। अगला प्रश्न है, चाह नहीं मैं सुरबा लाके गहनों में गूथा जाऊं, पंक्तियां किस कवि की हैं? मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, सियाराम शरण गुप्त। और ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2021 का ही प्रश्न है और सही उत्तर है बी, माखनलाल चतुर्वेदी की पंक्तियां हैं ये। पुष्प की अभिलाषा जो कविता है उनकी
बहुत ही प्रसिद्ध कविता, उस कविता से ये पंक्तियां ली गई हैं। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, इस तरह की पुष्प की अभिलाषा ये पंक्तियों से ली गई हैं। इसकी इनकी प्रमुख कृतियां हैं हिमकिरीटनी 1943 ईस्वी, हिमतरंगिनी 1949, माता 1951 तथा समर्पण 1956। सियाराम शरण गुप्त की रचनाएं हैं आद्रा 1927 ईस्वी, पाथेय 1933, मृण्मयी 1936 तथा बापू 1937। और मैथिली शरण गुप्त जो हैं उनकी रचनाएं हैं रंग में भंग 1909, हम द्विवेदी युग में इन सभी का अध्ययन कर चुके हैं। जयदत्त व्रत 1910, किसान 1917, साकेत 1931, भारत भारती 1912। रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं रेणुका 1935 ईस्वी, उर्वशी 1961, कुरुक्षेत्र सन 1946। तो रचनाओं के विषय में उनका समय है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। हिमतरंगिनी किसका काव्य संग्रह है? भगवती चरण वर्मा, दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, राम कुमार वर्मा। और ये प्रश्न DSSB PGT परीक्षा 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है सी कि माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है हिमतरंगिनी। हिमतरंगिनी जिसका समय है सन 1949 ईस्वी, माखनलाल चतुर्वेदी का एक काव्य है। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के प्रमुख कवि हैं। इन्हें एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। दिनकर को अधैर्य का कवि कहा जाता है। दिनकर की कृतियां हैं हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी तथा इतिहास के आंसू। अगला एक प्रश्न है, मुक्त करो नारी को चिरवंदनी नारी को, युग युग की बर्बर कारा से जननी सखी प्यारी को। नारी भावना से संबंधित निम्न पंक्तियां किस कवि की हैं? जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा। और ये जो प्रश्न आया है DSSB PGT परीक्षा सन 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है सी, सुमित्रानंदन पंत की ये पंक्तियां हैं। उपयुक्त पंक्तियां सौंदर्य के अप्रतिम कवि सुमित्रानंद पंत की हैं। नारी स्वतंत्रता के पक्ष में पंत जी ने कहा था कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति का पूर्ण उदय तभी संभव है जब नारी स्वतंत्र वातावरण में जी रही हो। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं पल्लव जिसका समय है सन 1928 ईस्वी, गुंजन 1932, युगांत 1936, युगवाणी 1939, ग्राम्य सन 1940। अगला प्रश्न है, नीड़ का निर्माण फिर के लेखक कौन है? श्री राम शर्मा, महादेवी वर्मा, उपेंद्र नाथ दत्त और हरिवंश राय बच्चन। और ये प्रश्न DSSB PGT परीक्षा 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है डी कि नीड़ का निर्माण जो रचना है ये हरिवंश राय बच्चन की है। नीड़ का निर्माण फिर इसका समय 1970 ईस्वी और ये रचना हरिवंश राय बच्चन की रचना है। यह उनकी आत्मकथा का दूसरा भाग है। बच्चन ने अपनी आत्मकथा 4 भागों में लिखी है जो इस प्रकार है। तो इससे इनकी आत्मकथा से तो बहुत बार प्रश्न आते हैं, कभी मिलान करने के लिए और कभी क्रम बताने के लिए कि पहले क्रम में कौन सी उनकी जो सबसे पहली आत्मकथा लिखी उन्होंने प्रथम खंड क्या भूलूं क्या याद करूं जिसका समय है 1969 ईस्वी। नीड़ द्वितीय खंड में लिखी उन्हें नीड़ का निर्माण फिर, इसका समय है 1970 ईस्वी। तृतीय लिखी बसेरे से दूर 1978 ईस्वी और चतुर्थ लिखी 10 द्वार से सोपान तक सन 1985। तो ये चारों जो रचनाएं हैं इनकी आत्मकथाएं हैं और ये खंड है, 1 2 3 खंड में ये प्रकाशित हुई हैं। तो कभी कभी प्रश्न ये भी आता है कि हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा है वो कितने भागों में है? तो 4 भागों में है, आपको याद रखना है। और उनके नाम है, प्रथम भाग है क्या भूलूं का याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक। तो आपको इस तरह ये क्रम इसका याद रखना है। अगला प्रश्न है, वरदे वीणा वादिनी वरदे, यह सरस्वती वंदना किस कवि ने लिखी? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। और ये प्रश्न DSSB PGT परीक्षा 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है डी निराला जी की कविता है ये। वरदे वीणा वादिनी वरदे सरस्वती वंदना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखी है। निराला की हिंदी कविता में मुक्त छंद की प्रवर्तक है। प्रश्न आया है कि मुक्त छंद या रबर छंद या केचुआ छंद, तो वो निराला मार देना सीधा जगह टिक की निराला के हैं ये और निराला इनके प्रवर्तक हैं। निराला की अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं सरोज स्मृति जिसका समय है 1935,
राम की शक्ति पूजा 1936, सच है यही 1935, जूही की कली तथा बादल राग। आज जो कविताएं हैं सभी कविताएं निराला की हैं। और जो ये सरस्वती वंदना है, वरदे वीणा वादिनी वरदे, तो ये भी निराला जी की ही वंदना है। तो आज के सत्र में इतना ही। आगे के सत्रों में जुड़े रहिए। अगर आपने मेरा चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे आने वाली क्लास का इंतजार करिए। धन्यवाद।